एवरीवन, मैं हूँ रिया। वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। आज मैं आपको नवरात्रि पे क्या करना चाहिए, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसको और अपनी इस नवरात्रि में आपको स्पेशल बेनिफिट्स इससे मिल सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड मिलियन थैंक्स टू नारन सर एंड ऑल माय फॉलोअर्स जो मुझे बहुत सारा लव, रिस्पेक्ट एंड प्यार देते रहते हैं। मैं चाहती हूँ, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि आज से 7 साल 8 साल पहले किया था इसको, तो जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस नवरात्रि में मैं चाहती हूँ कि आप लोग रामचरितमानस, जी हाँ, जिसे रामायण भी कहा जाता है, वो पढ़ें। ये है रामायण, जिसे रामचरितमानस भी कहा जाता है। इसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताती हूँ, और क्या क्या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में पढ़ने से पहले, और मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो भी मैं शेयर करूँगी। इसको रामचरितमानस भी बोला जाता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मैं हमारे कस्टम में क्या होता था कि अखंड रामायण का रखा जाता था पूजा, और 24 घंटे वो रामायण चढ़ती थी और हम उसे पढ़ते थे। तो मैंने कभी भी ये रामायण कभी अकेले पूरी नहीं पढ़ने की सोची थी और ना पढ़ी है। तो बट मैं बचपन में जब अपने फादर के साथ कभी कभी किसी के यहाँ जाती थी, किसी जान पहचान में या किसी रिलेटिव के यहाँ, तो हमने ये रामायण पढ़ी थी, रामचरितमानस, जिसे 24 घंटे में हमारे कस्टम में होता था, ख़त्म करते थे हम लोग, इसको फिनिश करते थे। और इसको मैंने फिर पहली बार 2013 में पढ़ी थी। ये पूरी बुक मैंने 2013 में फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। एंड इसको पढ़ने के बाद जो हुआ था वो ये था कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं अपनी प्रॉब्लम्स से जो थी वो उनसे फाइट बैक करने के लिए रेडी हो चुकी थी। मेरा अंदर का जो फियर है वो निकल चुका था। मेरे थॉट पैटर्न्स चेंज हो गए थे कि नो, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, और मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं रहना है जिस तरह से लाइफ ज़िंदगी चल रही है, मुझे चेंज करना है। तो इसको पढ़ने के बाद मुझे ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ था कि, और उसके बाद ही फिर मेरी ज़िंदगी में नारन सर आए। मेरा थॉट पैटर्न बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया कि चेंज हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, मेरा फियर ख़त्म हो गया था। लाइफ को लेके जो डिसीजंस मैं लेने में डरती थी, उन डिसीजंस को लेने में जो मेरा फियर होता था वो ख़त्म हो गया था इसको पढ़ने के बाद। और इसको पढ़ने के लिए 30 डेज़ का टाइम चाहिए होता है। वैसे इसको आप 9 डेज़ में पढ़ सकते हैं और 30 डेज़ में पढ़ सकते हैं, बट 9 डेज़ में पढ़ना बहुत टफ होता है, तो 30 डेज़ में पढ़ा जाता है। ये मुझे एक एस्ट्रोलॉजर थे 2013 में, उन्होंने बताया कि रामचरितमानस में सारी ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दिया है, और अगर आप इसको हमेशा पढ़ते रहते हो तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। और मुझे एक पहला ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिला जिसने मुझे इस बुक की पावर समझाई, और उन्होंने बोला कि ये बुक बहुत ही पावरफुल है, आप इसे पढ़ना शुरू करो। और जब लिटरली मैंने पढ़ा तो मैंने अपने थॉट पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस पाए थे। तो इसको पढ़ना है, 30 डेज़ पढ़ना है। देखिए, जब मैं पढ़ती थी तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो है 3 से 3.25 घंटे या 3.5 घंटे लगते थे। किसी किसी दिन हो सकता है आपको 3.5 घंटे लग जाए, किसी दिन 3 घंटे लगे, किसी दिन 2 घंटे लगे। इसको पढ़ने के लिए इस बुक में ना, यहाँ पे इस जगह पे मेंशन किया है कि अगर आप 9 डेज़ पढ़ते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पे विश्राम है, यानी कहाँ कितना पढ़ने के बाद उस दिन का ख़त्म होगा, उस पर डे का ख़त्म होगा। और यहाँ पे 30 डेज़ का दिया है चार्ट पूरा कि 30 डेज़ में कब कब किस दिन कितना स्टॉपेज होगा। ऑल द 30 डेज़ का यहाँ पे मेंशन्ड है। यानी आप अपने मन से नहीं चूज कर सकते हैं कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, कल मैं इतना पढ़ूंगा, परसों इतना पढ़ूंगा। जितना इस बुक में मेंशन है उस डे आपको उतना पढ़ना ही पढ़ना है। और आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है नवरात्रि का एंड मंथली का, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप होल डे में पढ़ें। आपने आधा घंटा एक बार पढ़ ली, फिर 1 घंटा एक बार पढ़ ली, फिर आधे घंटा एक बार पढ़ ली, तो होल डे में उन्होंने मुझे बोला था, एस्ट्रोलॉजर ने, आपको पढ़नी है। आप जब भी आपके पास टाइम है तब आप पढ़ लो। तो आपको 30 डेज़ में ये फिनिश करनी है। 3 घंटे ज़रूर स्पेयर करके रखिएगा जब आप इस बुक को शुरू करने वाले हैं। एंड बेस्ट टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपको कभी शुरू करनी है तो वो नवरात्रि इज़ द बेस्ट टाइम। इवन उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नवरात्रि में इस बुक को पढ़ते हैं।
टू इंक्रीज देयर स्टैमिना एंड उनकी नॉलेज इन्हांसमेंट, स्पेशली वो खुद पढ़ते थे एंड इज़ वेरी बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी लाइफ में अगर मैं बोलूँ किसी एक एस्ट्रोलॉजर को जिसको मैंने रिस्पेक्ट किए तो वो थे, क्योंकि उनके जो थॉट पैटर्न्स थे ना वो कहीं ना कहीं मेरे थॉट पैटर्न से मिलते थे, बहुत ओपन माइंडेड थे। उन्होंने मेरी बहन को बोला कि आप इस बुक को पढ़ लो, आपकी भी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व जाएंगे। तो मैंने और मेरी बहन हम लोग ने दोनों ने इस बुक को पढ़ा था। इट इज़ वेरी, और ये ट्रस्ट में ये मेरी बहुत ही फेवरेट बुक तब से बन चुकी है। मैथोलॉजिकल बुक अगर आप बोले मेरी फेवरेट तो वो है रामचरितमानस। एक राम में जो होता है 12 संघ की पावर होती है। तो आप इस बुक में जाने कितनी बार राम शब्द का नाम लेंगे और आपके कितने सारे डिवाइन्स का नाम लेंगे आप इसमें, तो आपकी लाइफ में मिराकल्स तो डेफिनेटली होंगे। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी उन लोगों को जो लोग की शादी नहीं हो रही है, जो अपनी शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मैरिज के लिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं। तो दुर्गा दुर्गमा दोष वर्जिता दुराचार शमनी मंत्र डेली 1000 टाइम चैंट करें और साथ में इस बुक को पढ़ना शुरू करें। 30 डेज बाद आप अपनी लाइफ का मिराकल देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर हो चुका होगा। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं अमेज़ॉन का कोशिश करूँगी, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। बट मैं अभी नहीं पढ़ने वाली हूँ उस नवरात्रि में, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। लेकिन हाँ, मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं इसका एक पेज ज़रूर पढूँ। मैं कोई भी एक रैंडम पेज खोलती हूँ और इसको पढ़ती ज़रूर हूँ। 1 पेज भी अगर आप डेली पढ़ते हैं तो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक लाइट ज़रूर आएगी, रोशनी ज़रूर आएगी। तो मैं इस बुक का डेली 1 पेज उठती हूँ जब सुबह, तो इसका कोई भी एक रैंडम पेज खोल के वो पढ़ लेती हूँ। इस नवरात्रि में मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, लेकिन आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोग के पास 3 से 4 घंटे स्पेयर है, मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि बच्चे घर पे हैं, स्कूल है, एग्जाम्स हैं, तो लॉट ऑफ थिंग। बट हाँ, मैं नवरात्रि का फास्ट जरूर करने वाली हूँ 9 डेज का। तो आप में से कौन कौन इस बुक को, इस पावरफुल बुक को पढ़ने वाला है 30 डेज तक कंटिन्यू, मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और आपकी क्या मिरेकल्स हैं वो भी बताइएगा। जिन लोग की शादी नहीं हो रही उनसे एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुक पढ़िए एंड अपने पेरेंट को बोलिए, अगर आपके फादर या मदर हों उनको बोलिए वो आपके लिए इसमें से किष्किंधा कांड पढ़ें। किष्किंधा कांड होता है अपने विश को कंप्लीट करने के लिए होता है। इवन आप अगर इस नवरात्रि में पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो इस रामायण में एक कांड है, जैसे बाल कांड होता है, ऐसी आपका एक कांड है दैट इज कॉल्ड किष्किंधा कांड। आप उस किष्किंधा कांड को पढ़िए। आपने सुंदर कांड सुना होगा, बट ट्रस्ट मी, मैंने पहली बार उस एस्ट्रोलॉजर से जाना कि उन्होंने बोला कि किष्किंधा कांड में खुद उन्होंने हमें लाइन भी दिखाई, इसमें लास्ट में लिखा है वो लाइन कि आपकी मन्नत पूरी होगी। इस टाइप का एक लाइन है उसमें, विश विल बी फुलफिल्ड। तो आप उस विश को, जो भी माइंड में विश है उसको रख के आप किष्किंधा कांड डेली पढ़ना शुरू कीजिए जब तक कि आपकी विश पूरी ना हो जाए। दैट ऑल्सो यू कैन डू अगर आप नवरात्रि में ये बुक नहीं पूरी पढ़ सकते हैं तो। आई होप आपको आज का मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। रामचरितमानस मेरी बहुत ही फेवरेट बुक है। मैं इस बुक को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड आई वांट कि अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपनी व्यूज़, अपने जो भी ड्रीम्स हैं इस बुक को पढ़ने के लिए, जो भी मैनिफेस्टेशन, जो थॉट पैटर्न रख के आप पढ़ रहे हैं वो मेंशन कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा जान के। और नवरात्रि सेलिब्रेट कीजिए मेरे साथ इस बुक को पढ़ते रहिए। मैं तो पढ़ नहीं रही हूँ, पर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, मुझे बताइएगा आपकी लाइफ में क्या क्या मिराकल हुए हैं, तो मुझे भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा और ज़्यादा इस बुक के बारे में जानने का। और बस टेक केयर कीजिए, एंजॉय कीजिए, कोरोना में प्रोटेक्टेड रहिए, घर पे रहिए, ज़्यादा घूमिएगा मत नवरात्रि में, इधर उधर भीड़ भाड़ पे मत जाइएगा। बी एट होम। आई लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।